हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम पीपीसी भी कहते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। पीपीसी इज अ कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब पीपीसी हमें क्या शो करता है? दो गुड्स का प्रोडक्शन जो हम कर सकते हैं, किसके साथ? रिसोर्सेज के साथ जो हमारे पास अवेलेबल हैं और टेक्निक के साथ जो हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पीपीसी कर्व को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, व्हाट इज़ पीपीसी या व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा। इकोनॉमिस्ट ऑल्सो कॉल्ड इट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इकोनॉमिस्ट ने इसको दो नाम और दिए हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब जब हम पीपीसी कर्व बनाते हैं तो हम दो अजम्पशन लेकर चलते हैं, दैट द गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए वो हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? बाई चांस देखिए, अगर टेक्नोलॉजी में अपडेशन आ जाता है जिसकी वजह से क्या होगा कि कम रिसोर्सेज में भी हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो ऐसे हमारा पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और हम तो ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं और उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव हैं। तो जब हम पीपीसी कर्व बना रहे हैं तो ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया है और जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो हमने प्रॉपरली और एफिशिएंटली फुली यूटिलाइज किए हैं। देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अब हम पीपीसी कर्व को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर हम दो गुड्स मान के चल रहे हैं, वो दो गुड्स कौन कौन से हैं? व्हीट एंड राइस। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई में आपको प्रोडक्शन दिखाया गया है कि जब व्हीट का प्रोडक्शन 100 हो रहा है तो राइस का प्रोडक्शन 0 हो रहा है। जब व्हीट का प्रोडक्शन 90 हो रहा है, ये टन में है, ठीक है, लाख टन में, तो राइस का प्रोडक्शन 10 लाख टन हो रहा है। जब व्हीट का प्रोडक्शन 70 हो रहा है तो राइस का प्रोडक्शन 20 हो रहा है। जब व्हीट का प्रोडक्शन 40, देन राइस का प्रोडक्शन 30। व्हीट का प्रोडक्शन 0 हो जाता है तो राइस का प्रोडक्शन 40 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। अगर आपको ये इस तरह का टेबल दिखाई देता है तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ओके, अब हम इसी से कर्व समझेंगे। इसी से हमने ये कर्व बनाया है। देखिए, जब व्हीट का प्रोडक्शन 100 है, ये रहा व्हीट का प्रोडक्शन, ठीक है, जब व्हीट का प्रोडक्शन पूरा 100 है तो हमने सारे रिसोर्सेज किस में यूज़ कर लिए? व्हीट के प्रोडक्शन में यूज़ कर लिए, इसीलिए हमारे पास राइस के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज नहीं बचे, इसलिए यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ओके, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, अब जैसे ही हम व्हीट का प्रोडक्शन कितना कर लेते हैं? 90 कर लेते हैं। ये देखिए, हमने व्हीट का प्रोडक्शन यहाँ पे 90 करा, तो 90 करते ही हमारे पास क्या होगा? जो राइस का प्रोडक्शन है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से बढ़ गया, ये 10 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन कम कर दिया है। अब हम जैसे ही व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा और कम करेंगे, यहाँ से कम करेंगे, 70 पे ले जाएंगे। जैसे ही 70 करेंगे तो वैसे ही राइस का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन कम करेंगे व्हीट का 40, तो यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन 30 हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही व्हीट हम पूरा 0, अगर व्हीट का प्रोडक्शन हम पूरा 0 ले जाते हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सारा रिसोर्सेज हम राइस में यूज़ कर लेंगे और राइस का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम एक गुड का प्रोडक्शन कम करते हैं तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हम कम करेंगे तो पहले गुड का प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको।
अगर हम इसको उल्टा करते हैं, अब हम राइस का प्रोडक्शन देखते हैं, तो अगर राइस का प्रोडक्शन 40 है तो वीट का प्रोडक्शन 0 होगा। अगर राइस का प्रोडक्शन हम कम करते हैं यानी 30 पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं वीट का, दैट इज़ उसको हम 40 कर सकते हैं। फिर हम और कम करते हैं प्रोडक्शन राइस का 20, तो हम प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं वीट का, दैट इज़ 70। यहाँ पे हम राइस का प्रोडक्शन 10 करते हैं तो हम फिर से वीट का प्रोडक्शन 90 पे ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पूरा ही 0 कर देते हैं राइस का प्रोडक्शन, तो हम 100 टन प्रोडक्शन कर सकते हैं वीट का। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं और उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव हैं, इसीलिए हम समान मात्रा में गुड्स क्या है प्रोड्यूस नहीं कर सकते दोनों के, ठीक है। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। एक होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, एक होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ के अंदर लाई कर रहे हैं, दैट इज A, B, C, D, E, इनको हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एनी पॉइंट आउटसाइड दिस ग्राफ, जैसे कि ये आप पॉइंट देखेंगे, पॉइंट F जो है ये आउटसाइड दिस ग्राफ है ना, ये हमें ग्राफ के बाहर शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, या फिर हो सकता है ना ही हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये कैसा आउटपुट हो गया? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, ठीक है, जहाँ पे जिसको हम अटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, और इसी को जब हमने ग्राफ की फॉर्म में बना दिया, ठीक है, इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर दी, तो ये क्या हो गया? PPC कर्व बन गया, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज ऑल्सो PPC कर्व, ठीक है। और ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है ABCDE जो हमने लाइन बना रखी है, दैट इज PPC कर्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा PPC कर्व। थैंक यू सो मच।